हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। क्लास 12 बायोलॉजी की एक और नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हम अध्याय 1 जीवों में जनन कंटिन्यू कर रहे थे, उसमें हमने कई सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है और हमारा चैप्टर का लगभग लास्ट ये बचा हुआ है। तो इसमें हमें निषेचन पूर्व घटनाओं के अंतर्गत ये हमारा लास्ट टॉपिक है। उसके बाद हम निषेचन और उसके बाद निषेचन पश्चात घटनाएं डिस्कस करेंगे और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आपको बता रहा था युग्मक जनन कैसे होता है और उसके बाद युग्मक स्थानांतरण मुझे बताना था। तो देखिए, मैंने आपको इससे पहले कई सारे टॉपिक्स और बता दिए हैं। ये सभी टॉपिक आपको चैनल के प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे, तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं सभी वीडियोस। ठीक है। तो देखिए, निषेचन के पूर्व होने वाली दो घटनाओं में से युग्मक जनन गैमेटोजेनेसिस हम देख चुके थे और युग्मक स्थानांतरण हमें देखना था। तो निषेचन के पूर्व होने वाली जो घटनाएं हैं उनमें युग्मक जनन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, युग्मक स्थानांतरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। युग्मक स्थानांतरण को तीन प्रकार की घटनाएं होती हैं: निषेचन के पूर्व घटनाएं, निषेचन और निषेचन पश्चात घटनाएं। तो निषेचन पूर्व घटनाओं में हम युग्मक स्थानांतरण देखते हैं, इसके बाद हम निषेचन और निषेचन पश्चात घटनाएं देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, युग्मक स्थानांतरण होता क्या है। देखिए, अभी तक हमने देखा युग्मक बन चुके थे और युग्मक बनने के बाद क्या होता है, वो मेल गैमीट हो या फीमेल गैमीट हो, उनका स्थानांतरण एक दूसरे के पास होता है। जनरली मेल गैमीट जो होता है वो मादा गैमीट के पास जाता है और उनका संयुग्मन होता है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन की प्रोसेस होती है। उसके बाद आगे जीव बनते हैं। तो इस प्रोसेस को करने के लिए युग्मक का स्थानांतरण बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। गैमीट ट्रांसफ़र बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि गैमीट ट्रांसफ़र नहीं होगा तो निषेचन नहीं हो पाएगा और निषेचन ही नहीं होगा तो जाइगोट नहीं बनेगा और जाइगोट नहीं बनेगा तो नए जीव का निर्माण कैसे होगा। इसलिए निषेचन होने के लिए युग्मक स्थानांतरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, नर तथा मादा युग्मकों का कायिक रूप से एक दूसरे के नज़दीक पहुंचने की प्रक्रिया को युग्मक स्थानांतरण या गैमीट ट्रांसफर कहते हैं। आपसे पेपर में या क्वेश्चन पूछा जाए, इस प्रकार से पूछा जाए युग्मक स्थानांतरण क्या होता है, तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, 2 नंबर में पूछा जाए इतना लिख देना आप। और यदि ज़्यादा पूछे तो जैसे जल के द्वारा युग्मक स्थानांतरण होता है, परागण द्वारा युग्मक स्थानांतरण होता है, किस प्रकार से होता है तो उसको भी मैं आपको बताता हूँ भी। ठीक है, तो देखिए, नर तथा मादा युग्मक निषेचन के लिए एक दूसरे के निकट आते हैं। नर युग्मक जो है वो बन चुका है, हमने देखा था युग्मक जनन के जरिए, और मादा युग्मक है वो भी बन चुका है। तब ये दोनों बन चुके हैं तो निषेचन के लिए एक दूसरे के पास आएंगे तभी निषेचन होगा। यदि पास नहीं आएंगे तो निषेचन कैसे होगा। इसलिए निषेचन होने के लिए इन्हें पास आना पड़ता है और ये तभी मिल पाते हैं, संयुग्मन इनका हो पाता है। तो अधिकतर जीवों में देखा गया है कि नर युग्मक जो होता है चलनशील होता है। यहाँ पे आप ध्यान रखिए, नर युग्मक जो होता है चलनशील होता है और मादा युग्मक जो होता है अचल या स्थानबद्ध या स्टेशनरी होते हैं। चलनशील यानी कि मोटाइल होता है और जो मादा युग्मक है वो होता है स्टेशनरी, मतलब एक जगह स्टेबल रहेगा। ठीक है, तो अधिकतर ये होता है। लेकिन कुछ फंजाई और शैवाल इसके अपवाद हैं जिनमें मादा और नर दोनों युग्मक ही चल होते हैं, जो होते हैं मोटाइल होते हैं। तो इनका एनसीईआरटी में दिया गया है और इनमें जो है जल के द्वारा युग्मक स्थानांतरण होता है। देखिए, जो कुछ फंजाई होते हैं और शैवाल होते हैं, इनमें क्या होता है, नर तथा मादा युग्मक बन चुके हैं। अब इन्हें मतलब पास आना है तभी तो ये जुड़ पाएंगे, मिल पाएंगे, इनका संयुग्मन होगा। तो इन्हें पास आने के लिए जो माध्यम होता है इनमें वो जल होता है। तो देखिए, कुछ फंजाई तथा शैवालों में असाधारण रूप से दोनों किस्मों के युग्मक चलनशील मोटाइल होते हैं। असाधारण रूप से मतलब साधारण रूप से क्या होता है, ऐसा होता है कि नर युग्मक चलनशील होगा, मादा क्या होगा, अचल होगा। लेकिन इसमें असाधारण रूप से ऐसा होता है, एक्सेप्शनल ये केस है कि इसमें दोनों ही मोटाइल होते हैं। तो इसमें युग्मकों का एक दूसरे के पास आना मतलब पास आए तो इसके लिए उन्हें चलन करना आवश्यक होता है और इसके लिए इन्हें एक माध्यम की आवश्यकता भी होती है जिससे ये युग्मक गति करते हैं। अब देखिए, ये युग्मक हैं, बन चुके हैं। अब ये मोटाइल हैं तो मोटाइल करने के लिए कुछ माध्यम तो चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि ये मोटाइल, कोई चीज़ मोटाइल है तो वो कैसे मोटाइल कर पाएगी। मतलब जैसे मछली है वो मोटाइल है यानी कि वो चलनशील है, चल सकती है, तो लेकिन उसके लिए माध्यम तो चाहिए पड़ेगा, मतलब जल तो चाहिए पड़ेगा, तभी तो वो मतलब चलन कर पाएगी। तो ऐसे ही यहाँ पर इन युग्मकों को चलन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है जो कि इनमें जल होता है। ठीक है, जिससे ये युग्मक गति कर पाते हैं। तो देखिए, अधिकांश साधारण पादपों जैसे शैवाल, ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा में देखा गया है कि जल द्वारा युग्मक स्थानांतरण होता है। आपने देखा होगा ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट जो होते हैं वो जल के पास पाए जाते हैं, इसलिए पाए जाते हैं ताकि उनका युग्मक का जो स्थानांतरण है वो हो पाए, क्योंकि वाटर ही मीडियम होता है उनमें, इसलिए ये इनमें ऐसा होता है। ठीक है,
तो देख सकते हैं यहाँ पर अधिकांश साधारण पादपों जैसे शैवाल, ब्रायोफाइट तथा टेरिडोफाइट में जल द्वारा युग्मक स्थानांतरण होता है, क्योंकि इनमें युग्मक स्थानांतरण के लिए जल ही माध्यम होता है। तो यहाँ पर आप समझ चुके होंगे, जैसे जल है, जल में युग्मक छोड़ देंगे ये, तो ये स्थानांतरित होंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे, मेल से फीमेल या फीमेल से मेल पहुँच जाएंगे। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये है कि इनमें जैसे मेल गैमीट है वो क्या होता है, बहुत ही बड़ी संख्या में बनते हैं मादा युग्मकों की तुलना में, क्योंकि देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, चूंकि नर युग्मकों की एक बहुत बड़ी संख्या मादा युग्मकों तक पहुँचने में असमर्थ होती है। आपने मेल यानी कि ह्यूमन के केस में देखा होगा कि जो स्पर्म है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बनते हैं एज कम्पेयर टू ओवम। ओवम एक बनेगा, लेकिन स्पर्म कितने सारे बनते हैं, करोड़ों की संख्या में बनते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि ये नर युग्मक पहुँचने में असमर्थ होते हैं, इसलिए बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ये बनते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही जो टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म नहीं, जो शैवाल हैं, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट, इनमें ऐसा होता है कि नर युग्मक बहुत बड़ी संख्या में बनते हैं ताकि ये मादा युग्मक के पास पहुंच पाएँ, क्योंकि ये बहुत सारे बनते हैं, इसलिए बनते हैं ताकि इनमें फर्टिलाइजेशन हो जाए। क्योंकि कई बार ऐसा रहता है जैसे जल के द्वारा ये एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो ऐसा रहता है कि ये कई बार मतलब कहीं पर ख़त्म हो जाएंगे या पर किसी भी कोई इनको खा लेगा, तो इस प्रकार से ये नष्ट हो जाते हैं बहुत बड़ी मात्रा में, इसलिए बहुत अधिक संख्या में बनते हैं ताकि कोई ना कोई जो युग्मक है वो मादा युग्मक के पास पहुँच जाए। अर्थात नर युग्मक की बड़ी मात्रा में हानि होती है। इसे रोकने हेतु नर युग्मक मादा युग्मकों की तुलना में कई हजार गुना अधिक संख्या में पैदा होते हैं। तो यहाँ पर आप याद रखिए कि ये बहुत ही अधिक संख्या में पैदा होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका लॉस होने का जो लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। देखिए अभी आपने जल के द्वारा यहाँ पर युग्मक स्थानांतरण देखा। अब हम देखते हैं परागण द्वारा युग्मक स्थानांतरण। देखिए जो हायर प्लांट होते हैं, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म होते हैं, इनके केस में क्या होता है, बीजीय पादप जो होते हैं, सीड प्लांट होते हैं, जो एंजियोस्पर्म होते हैं, उनमें मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखा गया है, इनमें परागण होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्या, इसमें सभी में लगभग होता है पोलन ग्रेन्स के जरिए, यानी परागकण जो होते हैं वो बनते हैं, और ये जो होते हैं वो नर युग्मक का निर्माण करते हैं। और ये नर युग्मक क्या करते हैं, ये परागकण जो बनते हैं पोलन ग्रेन, ये नर युग्मक जो होते हैं वो वाहक के रूप में कार्य करते हैं तथा अंडक में अंड होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप, देखिए मैं अभी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से नीचे बताऊंगा, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर एक मेल फ्लावर बनाया हुआ है और यहाँ पर फीमेल फ्लावर बनाया हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आप देखिए ये मेल फ्लावर है, इसमें एंथर है, एंथर यानी परागकोश, इसमें परागकोश होता है जिसमें परागकण जो होते हैं वो बनते हैं। यहाँ पर परागकण बनते हैं। अब ये परागकण यहाँ पर बन चुके हैं, अब यहाँ पर बन गए ये परागकण। अब परागकण बेसिकली है क्या, ये मेल गैमेटोफाइट है, यानी कि नर युग्मकोद्भिद है, जिससे कि मेल गैमीट यानी नर युग्मकों का निर्माण होता है। वो कैसे होता है, चैप्टर नंबर 2 में आप बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतना आप ध्यान रखिए कि परागण होता क्या है, कैसे होता है। तो इसमें देखिए मेल गैमीट जो है यहाँ पर मेल फ्लावर से बनेगा, और ये यहाँ नहीं बनता, ये बनता है कहाँ पर, ये बनता है स्टिग्मा पर, ठीक है। यहाँ से तो केवल जो पोलन ग्रेन्स रहते हैं, परागकण रहते हैं, वो यहाँ से उड़कर या किसी भी माध्यम से, देखिए पक्षियों के द्वारा हो सकता है, चमगादड़ के द्वारा हो सकता है, ये नहीं, यानी कि यहाँ से चमगादड़ यहाँ से उठाएगा, यानी उसमें चिपक जाएंगे, और चमगादड़ जब यहाँ पर बैठेगा या मधुमक्खी यहाँ पर बैठेगी तो उसके साथ ही ये पोलन ग्रेन चिपक जाएंगे और यहाँ पर पहुँच जाएंगे, यानी स्टिग्मा पर। जो फीमेल फ्लावर है उसका जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है, स्टिग्मा इसको बोलते हैं, ठीक है। स्टिग्मा ये होता है और इस पर पहुँच जाते हैं मेल गैमीट, यहाँ पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर जर्मिनेशन उनका होता है। जर्मिनेशन किस टाइप से होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको शो हो रहा है। देखिए ये एक, यहाँ पर आप देखेंगे पुष्प की लंबवत काट है इसमें। देखिए यहाँ पर ये स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पोलन ग्रेन्स है, यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। मेल प्लांट से फीमेल प्लांट पर ये पोलन ग्रेन आ चुके हैं। अब इनका जर्मिनेशन हो रहा है, ये जर्मिनेट करेंगे। यहाँ पर देखिए एक ट्यूब आपको दिख रही होगी, इस प्रकार से ट्यूब डेवलप होती है, और इसमें से जो आते हैं पोलन ग्रेन, कई सारे आते हैं, लेकिन उसमें से केवल एक ही है जो यहाँ पर डेवलप कर पाता है, पोलन ट्यूब बना पाता है। और इस पोलन ट्यूब का निर्माण होता है, ये पूरे अंदर इसमें चली जाती है और यहाँ पर ये ओव्यूल में प्रवेश कर जाती है और यहाँ पर जर्मिनेट
जब होते हैं ये पोलन ग्रेन, उसी के टाइम यहाँ पर इसमें मेल गैमीट बन जाते हैं, ठीक है। और ये मेल गैमीट इस पोलन ट्यूब के जरिए यहाँ पर जाएंगे और ये ओव्यूल में चले जाते हैं और ओव्यूल में यहाँ पर एग होता है और एग से यहाँ पर ये संयुग्मन कर जाते हैं। तो यहाँ पर इसका क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि ये किस प्रकार से पोलिनेशन के जरिए यहाँ पर चीज़ें होती हैं, निषेचन होता है, ठीक है। देखिए तो मैं आपको यहाँ पर अब बता देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा ये चीज़ें। देखिए यहाँ पर आपने देख लिया बीजी पादपों में परागकण या पोलन ग्रेन नर युग्मकों की वाहक के रूप में कार्य करते हैं तथा अंडप में एग होता है। जो अंडप मैंने अभी दिखाया था आपको, उसमें एग होता है, ठीक है। और उस एग से ये जो नर युग्मक बने हुए हैं वो वहाँ पर मतलब मिल जाते हैं, संयुग्मन कर जाते हैं, जिससे फर्टिलाइजेशन होता है। परागकण परागकोश में उत्पन्न होते हैं तथा निषेचन के पहले ही मादा युग पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाना चाहिए। जैसा कि हमने देखा, देखिए यहाँ पर बन गए हैं ये, लेकिन निषेचन यदि हो ना पाए, मतलब निषेचन होने के पहले ही यहाँ पर पहुँच जाना चाहिए, क्योंकि निषेचन यदि हो गया तो फिर इनका क्या काम, निषेचन हो जाएगा तो फिर एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो ये निषेचन के पूर्व यहाँ पर आ जाने चाहिए पोलन ग्रेन, उसके बाद ये जर्मिनेट होंगे, उसके बाद यहाँ पर पोलन ट्यूब अंदर जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब एग्जाम में यदि आपसे पोलिनेशन पूछा जाए, परागण क्या होता है, तो इसको आप सिंपल सा लिख सकते हैं, पौधों में परागण या पोलन ग्रेन का नर भाग जो होता है परागकोश एंथर जो होता है, मैंने अभी बताया आपको ये एंथर है, से मादा भाग यानी वर्तिकाग, ये स्टिग्मा होता है वर्तिकाग पर स्थानांतरण परागण या पॉलिनेशन कहलाता है। देखिए परागण क्या होता है, ये प्रोसेस होती है परागण, और परागकण क्या होता है जो यहाँ पर बन रहे हैं पोलन ग्रेन्स, ये परागकण होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, परागण के उपरांत निषेचन की क्रिया होती है और प्रजनन का कार्य आगे बढ़ता है। देखिए मैंने अभी आपको जो बताया है ये किस केस में बताया है, यहाँ पर मेल फ्लावर अलग होता है, फीमेल फ्लावर अलग होता है, यानी कि जो पुष्प है एक लिंग्याश्री हो तो उस केस में इस प्रकार से परागण होता है। लेकिन यदि आप देखेंगे कई स्पीसीज होती हैं जिनमें जो यहाँ पर पुष्प है वो क्या हो गया, द्विलिंगी यानी यहाँ पर उभयलिंगी होता है। मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है द्विलिंगी, उभयलिंगी, एक लिंगी, ठीक है। ये क्या होता है, एक लिंग्याश्री, उभयलिंग्याश्री। तो उभयलिंग्याश्री जो पुष्प होते हैं उनमें क्या होता है, यहाँ पर देखिए एंथर भी होगा, उसके साथ ही यहाँ पर स्टिग्मा इसी में होगा। तो यहाँ पर एंथर से जो स्टिग्मा उसी उसी पौधे में बोल सकते हैं, उसी पौधे में दूसरे फ्लावर पर भी हो सकता है। तो स्वपरागण, पर परागण, ये सब चीज़ें आपको चैप्टर नंबर 2 में बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगी। अभी आप इतना याद रखिए कि जो मेल फ्लावर है यानी मेल फ्लावर में एंथर होता है, उस एंथर से स्टिग्मा तक यहाँ पर पोलन ग्रेन पहुँचना परागण कहलाता है। इतना आपको याद रहेगा, इतना आपको याद रखना है अभी के लिए, ठीक है। आगे आपको स्वपरागण पढ़ना है, पर परागण पढ़ना है, वो चैप्टर नंबर 2 में है, उसको आप डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन एनसीईआरटी में यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 में यहाँ पर दिया गया है, जिसमें आप देखेंगे चैप्टर नंबर 1 में ही दिया गया है कि जो मटर होता है उसमें क्या होता है, ये जो होता है द्विलिंगी होता है, जिसमें कि जो मेल यानी एंथर और स्टिग्मा एक ही पुष्प में होते हैं। तो यहाँ से सीधे ही यहाँ पर एंथर से स्टिग्मा पर जो पोलन ग्रेन है वो पहुँच जाते हैं। तो बहुत ही सरलता से इनमें परागण हो जाता है, ठीक है। तो याद रखिए आप। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं परागण द्वारा युग्मक स्थानांतरण किस प्रकार से होता है, परागण पॉलिनेशन क्या होता है। हालांकि पॉलिनेशन को ज़्यादा डिटेल में चैप्टर नंबर 2 में हमें पढ़ना है, तो आपको अभी केवल इतना ही याद रखना है कि परागण पॉलिनेशन होता क्या है, ठीक है। तो इतना आप याद रखिए, आपका युग्मक स्थानांतरण यहाँ पर हुआ, और युग्मक स्थानांतरण किस किस प्रकार से होता है वो चैप्टर नंबर 2 में हमें डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 में हमें परागण क्या होता है, स्वपरागण क्या होता है, ये सभी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़नी है। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और बाकी सभी टॉपिक आपको इसी प्रकार से चैनल के प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे, वहाँ पर आप जरूर देखना। सभी वीडियो आपको टॉपिक वाइज मिल जाएंगे, तो उसमें आप जरूर देखना। और मैं आपको बता दूँ ये नोट है पूरा इस प्रकार से आपके लिए मैं बना रहा हूँ, तो इस नोट को कैसे लेना है डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, उसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहाँ से आपको नोट का पूरा PDF आपको मिल जाएगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको लेना है, तो आप इसको भी ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हैं अभी तक तो सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर देना।